बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 8 से लेके 14 तक वन बाय वन कंप्लीट सॉल्व करेंगे। जैसे इसके प्रीवियस पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन 1 से लेके 6 तक सॉल्व कर लिए थे, तो आज हम बाकी के तमाम क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। यूजिंग स्लोप्स प्रूव दैट पॉइंट्स एक्स वाई एंड जी आर कोलिनियर। स्लोप्स को यूज़ करते हुए हमें ये प्रूव करना है कि ये तीनों पॉइंट्स आपस में कोलिनियर हैं। अब सबसे पहले हमारे पास हमें ये जानना ज़रूरी है हमारे लिए कि ये कोलिनियर क्या होते हैं। कोलिनियर बेसिकली फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कोई लाइन है और ये कोई 3 पॉइंट्स हैं ए, बी और सी। अगर ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये पॉइंट्स आपस में कोलिनियर हैं। जैसे ये मैंने एक नोट लिखा है यहाँ पे कि 3 पॉइंट्स एक्स वाई जी आर कोलिनियर इफ़ ग्रेडियंट्स या स्लोप ऑफ एक्स वाई जी एंड एक्स जी आर इक्वल। ये हमारे पास जैसे 3 पॉइंट्स हैं एक्स वाई जी, वो तब कोलिनियर होंगे जब उनकी स्लोप्स आपस में इक्वल होंगी। तो हमने सबसे पहले इनकी स्लोप्स फाइंड करनी है, एक्स वाई की, फिर वाई जी की, फिर एक्स जी की। तो फिर हम कह सकते हैं कि अगर वो आपस में उनकी स्लोप्स इक्वल आती हैं तो हम कह सकते हैं कि वो आपस में कोलिनियर हैं। तो जैसे ये मैंने यहाँ पे इनकी हेडिंग्स बना ली हैं ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो और हम जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। तो ये हमारे पास स्लोप ऑफ एक्स वाई हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो ये मैंने फार्मूला लिख लिया है, तो ये जस्ट हमने इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। तो y2 माइनस वाई वन ये मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। तो y2 माइनस वाई वन करेंगे तो 7 माइनस माइनस प्लस, तो ये 3 आ जाएगा y1। और ये x2 क्या है हमारे पास 4 और माइनस 0 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 प्लस 3 10 डिवाइडेड बाई 4 और ये आ जाएगा हमारे पास 5/2। अब स्लोप ऑफ वाई जी फाइंड करेंगे तो y2 माइनस वाई वन करेंगे 12 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 4। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 डिवाइडेड बाई 2। और स्लोप ऑफ एक्स जी हमारे पास आ जाएगी y2 माइनस वाई वन 12, ये प्लस 3 हो जाएगा डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 6 माइनस 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास 15 डिवाइडेड बाई 6। इसको आप अगर कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास 5 डिवाइडेड बाई 2 ही आ जाएगा। अब देखें ये तीनों की स्लोप्स, ये भी 5 डिवाइडेड बाई 2 है, ये भी 5 डिवाइडेड बाई 2 है और ये भी 5 डिवाइडेड बाई 2 है। तो ये आपस में प्रूव हो गया कि ये पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि 100 पॉइंट्स एक्स वाई एंड जी आर कोलिनियर मीन्स lie on सेम लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। फाइंड वैल्यू ऑफ वाई। वाई की वैल्यू फाइंड करनी है इफ़ पॉइंट्स। अब गिवन क्या है कि जो पॉइंट्स हैं पी क्यू एंड आर कोलिनियर। अब ये गिवन है कि पी क्यू एंड आर आपस में कोलिनियर है। मतलब हमने पीछे क्या फाइंड किया था कोलिनियर के लिए कि अगर उनकी स्लोप्स, हमने उनकी स्लोप्स फाइंड की थी, अगर उनकी स्लोप्स आपस में इक्वल आती हैं तो वो पॉइंट्स आपस में क्या है, कोलिनियर हैं। तो ये हमें अब यहाँ पे गिवन है कि ये इनकी स्लोप्स आपस में इक्वल हैं और जस्ट y की वैल्यू फाइंड करनी है हमने। नोट मैंने क्या लिखा है कि इफ़ पॉइंट्स p q एंड r आर कोलिनियर देन ग्रेडियंट्स या स्लोप ऑफ p q q r एंड p r आर इक्वल। देखिए अब ये मैंने इनकी स्लोप्स जो है वापस में इक्वल कर दी हैं, ये हमारे पास गिवन है। फिर हमने क्या करना है, जस्ट उसमें से हमने y की इक्वल करके किसी दो के स्लोप्स हम फाइंड करेंगे और उसमें से फिर हम इक्वल करके y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ये मैंने हेडिंग्स बना रखी हैं। स्लोप ऑफ पी क्यू फाइंड करेंगे हम और स्लोप ऑफ क्यू आर फाइंड करेंगे।
तो ये फार्मूला मैंने लिखा हुआ है। अब स्लोप ऑफ पी क्यूब पहले फाइंड कर लेते हैं। y2 माइनस y1 2 माइनस y और x2 माइनस x1 करेंगे तो 5 माइनस 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 और इसको हम 2 माइनस वाई ही लिखेंगे। स्लोप ऑफ क्यू आर फाइंड कर लेते हैं। y2 क्या है 2y प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 2 भी करना है y1 को, और x2 क्या है हमारे पास 6 माइनस 5, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2y प्लस 1 माइनस 2 करेंगे तो माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1, तो इसको हम 2y माइनस 5 ही लिखेंगे। अब क्या करना है, हमें एक गिवन है कि ये आपस में कोलिनियर है, तो हम इनकी स्लोप्स को पी क्यू एंड क्यू आर की इक्वल कर लेंगे और इनकी स्लोप्स को हम इनमें से हम y2 माइनस वाई हमारे पास पी क्यू की और क्यू आर की क्या है 2y माइनस 5। ठीक है, अब 5 को आप इधर लिख लें 2 प्लस 5, ये 2y माइनस 1 है, 2y माइनस 1 और ये भी 2y माइनस 1 है हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2y और ये y इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये टोटल हो गया 3y और ये 2 प्लस 1 3, इसमें से हमारे पास y इक्वल आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 1। y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स 1, तो यही इसकी स्लोप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, प्रूव बाय यूजिंग स्लोप्स। स्लोप्स को यूज़ करते हुए प्रूफ क्या करना है कि डैट पॉइंट्स ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये प्रूफ करना है कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल के पॉइंट्स हैं। अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी होती है, बहुत से बच्चों को पता भी होगा, मैं फिर एक बार रिपीट भी कर देता हूँ कि ये हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसमें ये वाला जिसको हम बेस कहते हैं और ये परपेंडिकुलर, ये आपस में परपेंडिकुलर होती हैं और बीच में ये 90 का एंगल होता है इनके बीच में। ये बिल्कुल इस लाइन के ऊपर जो सीधी लाइन होती है इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर, तो ये बीच में आपस में 90 का एंगल अगर बनाती हैं तो इसको हम कहते हैं कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अब नोट क्या लिखा है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स ऑफ एनी टू लाइन सेगमेंट्स इज -1। हम किसी दो लाइंस की स्लोप्स का आपस में प्रोडक्ट लेंगे। पहले हम इनकी ए बी बी सी एंड ए सी का आपस में इनकी स्लोप्स फाइंड करेंगे और फिर उनकी किसी दो स्लोप्स का आपस में प्रोडक्ट लेंगे, तो वो अगर -1 के इक्वल आता है तो ये हमें रिप्रेजेंट करेगा, ये शो करेगा कि वो आपस में परपेंडिकुलर हैं। अगर वो परपेंडिकुलर हैं तो मतलब वो आपस में 90 का एंगल बनाती हैं, तो ये प्रूव हो जाएगा कि वो आपस में कि वो जो पॉइंट्स हैं वो एक राइट एंगल ट्राइंगल के पॉइंट्स हैं। तो उसकी कंडीशन ये है कि एक स्लोप दूसरी स्लोप का हम प्रोडक्ट लेंगे तो वो -1 के इक्वल आए। तो हमने पीछे क्वेश्चन नंबर 4 में भी ये पढ़ा था कि एक स्लोप दूसरे के परपेंडिकुलर तब होती है जब वो एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल के इक्वल हों, या उनका प्रोडक्ट आपस में -1 के इक्वल आ जाए, या एक स्लोप दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल के इक्वल होती है। अब ये स्लोप है ये दूसरे के इस स्लोप के m2 स्लोप के नेगेटिव रेसिप्रोकल के इक्वल है, तो इसको आप उठा के इधर लिख लें तो यही कंडीशन बन जाती है। ठीक है, तो ये मैंने हेडिंग्स बना रखी हैं, हम पहले ए बी की स्लोप फाइंड करेंगे, फिर बी सी की और फिर ए सी की। तो ये फार्मूला में जस्ट हमने वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने इनकी स्लोप्स तीनों की स्लोप्स फाइंड कर ली हैं ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो और हम इस वीडियो में कम से कम टाइम में सारे क्वेश्चंस कवर कर लें। तो आप लोगों को स्लोप्स तो फाइंड करनी आती हैं, तो अगर आप ए बी की स्लोप फाइंड करेंगे तो ये 1/2 आएगी इसकी स्लोप, और बी सी की फाइंड करेंगे तो 4/3 और ए सी की फाइंड करेंगे तो -2। अब पॉइंट ये है कि हमने ये चेक करना है कि ये राइट एंगल के पॉइंट्स हैं कि नहीं। तो हमने क्या कंडीशन पढ़ी थी कि हमने किसी दो की स्लोप का प्रोडक्ट लेना है तो वो -1 के इक्वल आना चाहिए। तो अब इनमें से कौन सी दो स्लोप्स हैं जिनको आप आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर -1 आएगा, ये देखें।
ए बी की स्लोप 1/2 है और ए सी की -2। इनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर -1 आता है कि नहीं आता? बिल्कुल आता है। तो ये हम क्या लिखेंगे कि ए बी की स्लोप मल्टीप्लाई बाय ए सी की स्लोप को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी की क्या है 1/2 और इसकी क्या है -2। तो आंसर क्या आएगा -1। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया कि ये राइट एंगल ट्राइंगल के ही पॉइंट्स हैं। तो ये आप इसको राइट एंगल में कैसे लिखेंगे? ये हमने राइट एंगल बना ली, ठीक है। तो हमारे पास हमने इन दो लाइंस को देखना है कि परपेंडिकुलर हैं कि नहीं। तो इन्हीं दो लाइंस को हम देखें तो ए इसमें दोनों में है जो कॉमन है, तो हम उसको यहाँ पे लिख लेंगे और बी को आप बेशक यहाँ पे लिख लें और सी को यहाँ पे। तो ये हमारे पास ये परपेंडिकुलर ये बेस होगी, तो ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव हो गया यहाँ पे। और ये देखें लास्ट में मैंने फिर लिख दिया है कि सो ए बी एंड ए सी आर परपेंडिकुलर। अगर दो स्लोप का हम प्रोडक्ट आपस में लेते हैं तो वो -1 के इक्वल आए, तो वो ये शो करता है कि वो आपस में परपेंडिकुलर हैं। हमने यही शो किया ना यहाँ पे कि ये वाली लाइन ए बी और ए सी ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं, तो वही राइट एंगल बनाती हैं। तो इनका प्रोडक्ट स्लोप्स का आपस में लिया तो -1 के इक्वल आ गया, जो हमारी कंडीशन थी। तो हमने कह दिया देयरफॉर द पॉइंट्स ए बी सी फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है यूजिंग स्लोप प्रूव करना है ये कोई पॉइंट्स हैं ए बी एंड सी डी आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। स्लोप्स को यूज़ करते हुए हमने इन पॉइंट्स को प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम के पॉइंट्स हैं। अब ये एक नोट लिखा है मैंने, लिखा है इफ़ टू लाइंस हैव सेम ग्रेडियंट्स या स्लोप दे आर पैरेलल। हमने पीछे कई क्वेश्चंस में हमने ये डिस्कस किया है कि अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो उनकी स्लोप आपस में इक्वल होगी, या अगर उनकी स्लोप आपस में इक्वल है तो वो लाइंस आपस में पैरेलल होंगी। तो अब यहाँ पे हमने ये सबसे पहले इनकी इन साइड्स की ए बी बी सी और फिर सी डी और फिर ए डी की स्लोप फाइंड करनी है। और ये वाली साइड सी डी और ए बी ये आपस में अगर इनकी स्लोप इक्वल आती है तो हम कह सकते हैं कि ये आपस में पैरेलल हैं। इसी तरह बी सी और ए डी की स्लोप फाइंड करेंगे और अगर ये इक्वल आएंगी तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो ये बात प्रूव हो जाएगी कि ये पैरेललोग्राम के ही पॉइंट्स हैं। अब ये आगे मैंने हेडिंग्स बना रखी हैं और आगे जस्ट हमने फार्मूला लगाकर इनमें वैल्यूज़ पुट कर देनी है तो हमारे पास स्लोप्स फाइंड हो जाएंगी। तो ये हमारे पास फार्मूला हम यूज़ करते हैं स्लोप का फाइंड करने का, m इज़ इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब इसमें हमारे पास y2 क्या है 3 और y1 क्या है 1। ये हो जाएगा 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x2 क्या है 6 और x1 है -2। तो ये हो जाएगा 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2। अब ये 3 माइनस 1 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 6 प्लस 2 करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/4, जो कि स्लोप है ए बी की। तो ये देखें स्टूडेंट्स, ये मैंने स्लोप्स फाइंड कर ली हैं चारों साइड्स की। तो ये हमारे पास अगर आप स्लोप ऑफ बी सी फाइंड करेंगे उसी फार्मूला से तो ये हमारे पास आएगी 1/2, और सी डी की स्लोप फाइंड करेंगे तो ये है 1/4, और ए डी की स्लोप फाइंड करेंगे तो ये आएगी हमारे पास 1/2। अब हमने देखना है ए बी क्या ए बी और सी डी की स्लोप जो हैं वो इक्वल आई हैं कि नहीं। तो ये देखें हमारे पास ए बी की स्लोप और सी डी की स्लोप दोनों इक्वल हैं। इसी तरह बी सी और ए डी की स्लोप हमारे पास क्या है 1/2 और ए डी की है 1/2, जो कि वो भी इक्वल हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम के ही पॉइंट्स हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं बिकॉज या सिंस स्लोप ऑफ ए बी इक्वल है स्लोप ऑफ सी डी के, दिस इम्प्लाइज हम कह सकते हैं कि ए बी पैरेलल है
CD के। ये पैरेलल का साइन साइन है, आप वर्डिंग में भी यूज़ कर सकते हैं इसी तरह। और नेक्स्ट हम लिखेंगे इसी तरह स्लोप ऑफ BC इक्वल है स्लोप ऑफ AD के। दिस इम्प्लाइज BC जो साइड है वो पैरेलल है साइड AD के। तो ये बात हमारे पास यहाँ पे प्रूफ भी हो जाती है। जी, तो हमने यहाँ पे लिख लिया है एज ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। पैरेललोग्राम में यही होता है ना, ऑपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल होती हैं। तो देयरफॉर द पॉइंट्स ABC एंड D आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। ये कोई पॉइंट है P जो कि अननोन हमें लग रहा है यहाँ पे देखने से। इसी तरह Q पॉइंट है, R है और S है। लिखा है आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। फाइंड करना है ये पॉइंट जो कि अननोन है। अब ये हमें गिवन है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये पैरेललोग्राम के हैं। पिछले क्वेश्चन में हमने प्रूफ करना था, अब यहाँ पे हमने ये प्रूव नहीं करना, ये हमें गिवन है। हमने उसमें से जस्ट ये एक जो पॉइंट अननोन है ये हमने फाइंड कर लेना है। ये जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम बना ली है पैरेललोग्राम की। तो ये यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं ये ठीक है, और ये मैंने लिख लिया यहाँ पे कि एज गिवन स्लोप ऑफ PQ इक्वल है स्लोप ऑफ RS के। ये स्लोप इसकी ये आपस में पैरेलल होती हैं, तो ये हमें गिवन है कि ये पैरेललोग्राम के हैं। तो ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इनकी स्लोप भी आपस में इक्वल हैं। तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया कि PQ की स्लोप और RS की स्लोप आपस में इक्वल है। इसी तरह QR और PS की स्लोप आपस में इक्वल है। तो ये हमने इनको आपस में मैंने हेडिंग्स बना लिए हैं कि स्लोप ऑफ PQ इक्वल है स्लोप ऑफ RS के, और इसी तरह स्लोप ऑफ QR इक्वल है स्लोप ऑफ PS के। तो इनकी स्लोप्स को हम फाइंड करेंगे इक्वल करके। तो हमारे पास जो इक्वेशन आखिर में बनेगी उसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास पॉइंट्स फाइंड हो जाएंगे। ये हमने फार्मूला लिख लिया है, अब इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं पॉइंट्स PQRS। ये वैल्यूज़ इस फार्मूला में हम पुट करते हैं। तो Y2 PQ को देखना हमने पहले से। तो ये PQ है, ये Y2 है, ये Y1 है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस वाई डिवाइडेड बाय X2 हमारे पास -2 है और X1 है सिंपल X -2 माइनस एक्स इक्वल करेंगे। अब देखना है RS को, ये RS है और ये Y2 ये Y1। तो ये 1 माइनस 4 हो जाएगा। और इसी तरह X2 माइनस X1 करेंगे तो 10 माइनस 1 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करें तो ये 2 माइनस वाई ही रहेगा और ये भी -2 माइनस एक्स ही रहेगा। इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाय, इसको सॉल्व करें तो 10 माइनस 1 -9। सॉरी, यहाँ पे ये 10 माइनस 1 करेंगे तो ये +9 होगा। तो इसी तरह 3 1 द 3 और 3 3 द 9। तो ये 1/-1/3 होगा हमारे पास। अब इसी तरह यहाँ पे हम QR और PS की स्लोप फाइंड कर लेते हैं। तो ये स्लोप ऑफ QR इक्वल होगी स्लोप ऑफ PS के। QR अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पे फार्मूला मैं नहीं लिख रहा। तो QR की तरह हमारे पास ये QR है, इसका Y2 ये है, Y1 ये है। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 डिवाइड करेंगे X2 माइनस X1। तो ये X2 है, ये X1 है। तो ये 1 करेंगे माइनस -2 से करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये 1 + 2 होगा। इक्वल करेंगे, अब PS को हमने देखना है। ये हमारे पास P है और ये S। तो ये Y2 ये Y1, 1 माइनस वाई डिवाइड करेंगे X2 माइनस X1। तो ये 10 माइनस X होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 2 2 आ जाएगा और ये 2 1 + 2 + 1 3 इक्वल करेंगे, ये 1 माइनस वाई डिवाइड करेंगे 10 माइनस एक्स। अब इनको आपस में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सेम इसी तरह इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो जो इक्वेशन आएगी हमारे पास उसको सॉल्व करके हम पॉइंट्स फाइंड कर लेंगे।
इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस एक्स इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 3 इंटू 1 माइनस वाई। 2 को मल्टीप्लाई कर दें अंदर, 2 10 द 20 माइनस 2x इक्वल टू 3 1 द 3 3 वाई हो जाएगा। और x और y को आप एक साइड पे कर लें तो इस 3y को आप या 2x को आप राइट साइड पे ले जाएं और 3 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इक्वल करेंगे 2x यहाँ पे आएगा तो प्लस हो जाएगा, 2x माइनस 3y। इसको सॉल्व करें तो ये आएगा 17 इक्वल टू 2x माइनस 3y। इसको आप कह दें इक्वेशन 1। अब इसको भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 माइनस वाई इक्वल टू, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये होगा -1 इंटू -2 माइनस एक्स। 3 टू द 6 माइनस, और ये 3y इक्वल करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस, 2 1 द 2, ये माइनस माइनस प्लस तो ये x हो जाएगा। अब x और y को एक साइड पे कर लें तो ये 6 हो जाएगा, ये 2 आके यहाँ पे माइनस हो जाएगा। इक्वल करेंगे 3y यहाँ पे आ जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 3y। 6 माइनस 2 करें तो ये हो जाएगा 4 इक्वल टू x प्लस 3y। तो इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो ये देखें हमारे पास जो y का कोफिशिएंट है वो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है, जो कि सेम है, और इनके जो साइन है वो आपस में डिफरेंट हैं, तो हम इनको ऐड कर सकते हैं तो ये आपस में एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास किसी एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। हम लिखते हैं यहाँ पे बाय एडिंग 1 एंड 2, इन दोनों को ऐड कर दें तो इस इक्वेशन को लिख लेते हैं, ये 2x माइनस 3y इक्वल टू 17, और ये वाली इक्वेशन है x प्लस 3y इक्वल टू 4। इनको ऐड कर दें तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 17 प्लस 4 करेंगे तो 21 आ जाएगा। 3 को दूसरी साइड पे ले जाएं तो डिवाइड हो जाएगा, 21 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल करेंगे 3 7 द 21। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 7। इसी तरह ये x की वैल्यू आप इनमें से किसी एक में पुट कर दें। हम इसमें पुट कर देते हैं इक्वेशन 2 में, तो हमारे पास y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो लिखते हैं यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं तो x की क्या वैल्यू है, ये हमारे पास 7 प्लस 3y इक्वल टू 4। तो 7 वहाँ पे चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 4 माइनस 7, तो 4 माइनस 7 करेंगे तो ये -3 हो जाएगा। यहाँ से हम 3 को राइट साइड पे लिख लेंगे तो -3 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो ये -1 आ जाएगा। तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1। तो इसी तरह हमारे पास जो पॉइंट P है वो हम लिख लेते हैं, x की वैल्यू 7 है आई है और y की वैल्यू -1। तो ये हमारे पास पॉइंट P जो है वो फाइंड हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, 3 वर्टिसेस ऑफ अ रोम्बस, कोई ए पॉइंट है, बी पॉइंट है और सी पॉइंट है। फाइंड क्या करना है, फोर्थ वर्टेक्स। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रोम्बस शेप कौन सी होती है और उसका फोर्थ वर्टेक्स हम कैसे फाइंड करेंगे। तो ये मैंने एक रफ सी शेप बनाई है, ये बिल्कुल स्क्वायर की तरह होती है, उसकी भी चारों साइड्स आपस में लेंथ में इक्वल होती हैं और वो आपस में एक दूसरे के पैरेलल भी होती हैं। अब ये रोम्बस शेप है, इसमें भी चारों साइड्स एक दूसरे के पैरेलल भी होती हैं और इनकी लेंथ जो है वो भी इक्वल होती है। लेकिन रोम्बस में ये होता है कि 90 का एंगल नहीं बनता, और जो स्क्वायर है उसमें चारों साइड्स पे जो वर्टेक्स होते हैं वहाँ पे 90 का एंगल बनता है, लेकिन रोम्बस में ऐसा नहीं है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि लेट
फोर्थ वर्टेक्स डी हम इसको कह देते हैं, ये हमारे पास ए बी सी है तो हम यहाँ लिख लेते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी, और ये कोई फोर्थ वर्टेक्स डी है जिसको हमने फाइंड करना है। तो अगर हम कर लेते हैं कि जैसे ए बी पैरेलल है सी डी के या ए डी पैरेलल है बी सी के, तो अगर दो साइड्स आपस में एक दूसरे के पैरेलल हों तो उनकी स्लोप भी आपस में इक्वल होती है, या अगर दो साइड्स की स्लोप आपस में इक्वल हो तो उनकी दोनों साइड्स आपस में एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे लिख लिया है एज ए बी, ये पैरेलल का साइन यूज़ किया है, दो वर्टिकल लाइंस, एज ए बी पैरेलल टू सी डी, देन फिर उनकी जो है वो स्लोप भी आपस में ए बी की स्लोप इक्वल होगी स्लोप ऑफ सी डी के। इसी तरह एज ए डी पैरेलल टू बी सी, देन स्लोप ऑफ ए डी इक्वल होगी स्लोप ऑफ बी सी के। ए बी पैरेलल है सी डी के तो इनकी स्लोप भी आपस में इक्वल होगी, और ए डी पैरेलल है बी सी के तो इनकी स्लोप भी आपस में इक्वल होंगी। तो आगे ये मैंने इनका फार्मूला लिख लिया है और इनको इक्वल कर दिया है। अब हमने जस्ट इनमें वैल्यूज़ पुट करनी है तो हमारे पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी, तो उनको इक्वेट करके हम फोर्थ वर्टेक्स फाइंड कर सकते हैं एक्स और वाई की वैल्यू। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, जैसे ए बी है वाई टू माइनस वाई वन, यहाँ पे लिख लेते हैं हम पॉइंट्स। ए क्या पॉइंट है 2 माइनस 1, बी क्या पॉइंट है हमारे पास 3 एंड 4, इसी तरह सी पॉइंट है -2 एंड 3, और डी हमने फाइंड करना है, डी को भी लिख लेते हैं हम एक्स एंड वाई। तो वाई टू माइनस वाई वन करेंगे ए बी का, तो हम क्या है हमारे पास 4, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वाई वन हमारे पास -1 है तो ये +1 हो जाएगा, और इसी तरह x2 क्या है हमारे पास 3, और माइनस करेंगे 2 इक्वल आ जाएगा। अब सी डी की स्लोप फाइंड करेंगे तो y2 माइनस वाई वन, ये हमारे पास सी डी है, तो ये y2 हमारे पास यहाँ पे सिंपल y है, और माइनस करेंगे y1 के साथ तो ये 3 है। इसी तरह x2 हमारे पास क्या है सिंपल x, और ये माइनस करेंगे तो x1 के साथ हमारे पास क्या है, x1 हमारे पास 2 है, तो -2 है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये +2 हो जाएगा हमारे पास। तो इसको आगे हम करें तो 4 + 1 5, डिवाइडेड बाय 3 -2 करेंगे तो 1 आ जाएगा, इक्वल टू, इसको ऐसे ही लिख लेते हैं हम y - 3 डिवाइडेड बाय x + 2। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें हम, तो ये हो जाएगा x + 2, इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे लिख लेते हैं 5 × x + 2 इक्वल टू y - 3 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो ये y - 3 ही रहेगा। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 5x + 10 इक्वल टू y - 3। अब y को हम यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 5x - y इक्वल टू, इस 10 को उठा के आप राइट साइड पे लिख लें तो ये हो जाएगा -3 और -10, तो ये इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास 5x - y इक्वल टू -3 एंड -10 -13। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें। तो देखिए यहाँ पे हमने फार्मूला में जस्ट ये वैल्यूज़ पुट कर दी हैं ए डी की और बी सी की, तो ये हमारे पास, इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप तो हमारे पास इस तरह ये फॉर्म आ जाएगी। इसके बाद आपने सेम उसी तरह क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा 5 × y + 1 और इक्वल टू x - 2 इधर आ जाएगा, और इनको हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी -x + 5y इक्वल टू -7, इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। तो अब ये हमारे पास यहाँ पे x के साथ 5 है और यहाँ पे 1 है, तो हम ऐसा करते हैं कि हम इक्वेशन 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले। इसको हम लिख लेते हैं ऐसे, चलें, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 5, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास -5x + 25y इक्वल टू -35। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को हम आपस में ऐड कर देंगे। अगर कोफिशिएंट जो हमारे पास सेम हो जाएं
और उनके जो साइन हैं वो डिफरेंट हों तो हम उनको ऐड करते हैं। अगर साइन सेम ना हो, अगर साइन डिफरेंट सेम हो तो हम फिर उनको माइनस करते हैं। अभी साइन जो है हमारे पास दोनों कोएफ़िशिएंट्स के डिफरेंट हैं तो हम इनको ऐड कर देंगे। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इसको अब हम इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं। तो बाय लिख लेते हैं बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3। तो पहले इक्वेशन 1 लिख लेते हैं हम 5x माइनस वाई इक्वल टू -13 और ये -5x प्लस 25 y इक्वल टू -35। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये हमारे पास आ जाएगा 24y इक्वल टू माइनस माइनस प्लस करेंगे 35 में 13 को, तो ये हमारे पास आ जाएगा -48। तो इसमें हम अगर y की वैल्यू निकाल लें तो ये y इक्वल आ जाएगा हमारे पास 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा -48 डिवाइडेड बाई 2। इसको आगे मज़ीद सॉल्व करें तो ये y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, यहाँ पे राइटिंग में मिस्टेक की है, ये ठीक लिखा हुआ था, ये 24y था, ठीक है। तो यहाँ पे 24 जब यहाँ पे आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे आके, और अब इसको आपस में अगर हम करें तो ये y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2। 24 1 द 24 टू द 48, तो ये y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2। अब इस y की वैल्यू को हम किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इक्वेशन 3 में या इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 सिंपल है, हम इसमें पुट कर देते हैं तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ये हमने लिख लिया। नेक्स्ट पेज पे पुट y इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 हमने लिख ली है। अब इसमें हम y की वैल्यू पुट कर देंगे, -2 इक्वल टू -13। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल टू -13। 2 को आप दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें तो ये हो जाएगा -13 -2। तो ये -13 -2 हो जाएगा हमारे पास -15, और इस 5 को उठा के आप यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये 5 3 द 15, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -3। तो y की वैल्यू हमारे पास आई थी -2 और x की वैल्यू थी हमारे पास -3। तो ये हमारे पास फोर्थ वर्टेक्स डिफाइंड हो गया है, ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ़ ये कोई एक 3 पॉइंट्स हमें गिवन है, आर वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल के ये 3 वर्टिसेस हैं, फाइंड क्या करना है, स्लोप्स ऑफ साइड्स, और पार्ट 2 में है स्लोप्स ऑफ मीडियंस, एंड थर्ड पॉइंट पे है स्लोप्स ऑफ एल्टीट्यूड। अब यहाँ पे हमारे पास जो सीखना है हमने, स्लोप्स ऑफ साइड्स तो हम फाइंड कर लेंगे। ये हमारे पास क्या है, मीडियंस। मीडियंस क्या होते हैं और एल्टीट्यूड क्या होते हैं, ये जब हम इनको सॉल्व करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम स्लोप्स ऑफ साइड्स फाइंड कर लेते हैं। ये जी मैंने यहाँ पे लिख लिया है पार्ट 1 स्लोप ऑफ साइड्स, यहाँ पे लिख लिया है स्लोप ऑफ साइड ए बी एंड बी सी एंड ए सी। चलिए यहाँ पे एक छोटी सी हम ट्राइंगल भी बना लेते हैं, ताकि ये कोई ट्राइंगल है, ये कोई वर्टिस ए है, ये बी है और ये सी है। तो हम साइड्स फाइंड कर रहे हैं ए बी की, बी सी की एंड ए सी की। तो यहाँ पे हम स्लोप ऑफ ए भी फाइंड कर लेते हैं। फॉर्मूला वही यूज़ होगा, 2 पॉइंट्स वाला, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो इसको हम कह देते हैं ये कोई पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है। तो y2 क्या है हमारे पास, ए बी का, ये y का b का y2 है हमारे पास और ये y1 है। तो हो जाएगा y5 माइनस 0 डिवाइडेड बाय, ये x2 है और ये x1 है, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 5। सिंप्लीफाई करें इसको तो 5 माइनस 0 5 और ये डिवाइडेड बाय -5, तो ये इक्वल आ जाएगा -1 के। स्लोप ऑफ ए भी हमारे पास आई है -1। इसी तरह स्लोप ऑफ बी सी फाइंड करते हैं,
तो फार्मूला मैं नहीं लिख रहा यहाँ पे, तो y2 क्या है बी सी का, ये y2 है और ये y1, तो ये 8 माइनस 5 डिवाइडेड बाय बी सी का x2 ये है, x1 ये है, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 0, तो 8 माइनस 5 करेंगे तो 3 और ये डिवाइडेड बाय 8, तो ये हमारे पास स्लोप ऑफ बी सी फाइंड हो गई है। इसी तरह स्लोप ऑफ ए सी फाइंड करते हैं। तो स्लोप ऑफ ए सी अगर आप देखें तो ये y2 होगा हमारे पास और ये y1, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 0 डिवाइडेड बाय, ये हो गया x2 और ये x1, तो 8 माइनस 5, सिंप्लीफाई करें इसको तो ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हमारे पास स्लोप ऑफ ए सी फाइंड हो गई है। यहाँ पे लिख लेते हैं हम स्लोप ऑफ साइड्स क्या क्या फाइंड किया हमने, -1, इसी तरह 3/8, इसी तरह 8/3। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो कि है स्लोप्स ऑफ मीडियंस। ये मैंने लिख लिया है स्लोप्स ऑफ मीडियंस। ये मैंने एक ट्रायंगल बनाई है, मैं भी इस पर आपको दिखाता हूँ कि कैसे स्लोप्स ऑफ मीडियंस क्या होते हैं, उनको हम कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले ये एक नोट पढ़ लेते हैं। लिखा है लाइन सेगमेंट joining midpoint of any sides of a triangle with opposite vertex is called median of triangle। क्या लिखा है जी, कोई लाइन सेगमेंट है जो कि एनी साइड ऑफ ट्राइंगल विद ऑपोजिट वर्टेक्स। अब किसी भी साइड पर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे जो कि ऑपोजिट वर्टेक्स के साथ होगा। ये कोई ऑपोजिट वर्टेक्स है इस साइड का, तो यहाँ से हम एक लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करेंगे जो कि ज्वाइन करेगा नेक्स्ट साइड के ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट पर। ये कोई ट्रायंगल ऐसे है कि बिल्कुल इसका जो वर्टेक्स है इसके मिड पॉइंट पर नहीं आता, लेकिन ये हम थोड़ी सी टेढ़ी सी लाइन आएगी यहाँ पर, ये मिड पॉइंट इसका, ये यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये बिल्कुल अगर हम सीधा ड्रा करेंगे तो ये परपेंडिकुलर इस तरफ आएगा, लेकिन ये इस ट्रायंगल का मिड पॉइंट नहीं है। लेकिन हमने यहाँ ऑपोजिट वर्टेक्स से दूसरी साइड पर हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है, वो दूसरी साइड के मिड पॉइंट पर ड्रॉ होना चाहिए। तो बी सी का मिड पॉइंट क्या है, इस जगह पे ड्रॉ हो रहा है, तो इसको हम एक नया नाम दे देते हैं। ये ए बी सी है और इसको हम कह देते हैं ए डी। तो ये ए डी हमारे पास एक मीडियन ड्रॉ हो गया है। इसी तरह अब अगर हम यहाँ से एक ड्रॉ करेंगे लाइन सेगमेंट, तो वो दूसरी साइड के मिड पॉइंट पे ड्रॉ होना चाहिए। तो एक मीडियन हम थोड़ा सा ये ऊपर की तरफ हो गया, यहाँ पे मिड पॉइंट बनता है। तो कहने का मकसद ये है कि मिड पॉइंट पे ड्रॉ होना चाहिए। तो ये हम नाम दे देते हैं इसको डी और ई का। ये हमारे पास एक और मीडियन ड्रॉ हुआ है। इसी तरह यहाँ से एक मिड पॉइंट एक लाइन सेगमेंट को हम ड्रॉ करेंगे साइड ए बी के मिड पॉइंट पे, तो इसको हम नाम दे देते हैं पॉइंट एफ का। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि मीडियंस हमारे पास कौन कौन से आए हैं, ए डी है और बी ई है हमारे पास, और इसी तरह सी और एफ है। अब सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं स्लोप ऑफ मीडियन ए डी। ए डी को हम फाइंड कर लेते हैं, लेकिन हमें पॉइंट ए तो गिवन है, लेकिन पॉइंट डी जो है ये अभी हमने ड्रॉ किया है, लेकिन ये हमारे पास नहीं है। तो हमने इसको पहले फाइंड करना है। अगर आप देखें तो ये पॉइंट डी है, ये किसका मिड पॉइंट है, बी सी का। तो हम सबसे पहले डी को फाइंड कर लेंगे जो कि मिड पॉइंट है बी सी का। जैसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ, मिड पॉइंट किसका है जी, बी सी का। तो यहाँ पे पॉइंट्स लिख लेते हैं बी सी को। बी पॉइंट था हमारे पास 0.5 एंड सी पॉइंट है हमारे पास 8.8। ठीक है, ये वाले पॉइंट्स जो हमारे पास गिवन थे, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट। तो मिड पॉइंट ड्रॉ करने का क्या फार्मूला था, ऐसे हम लिख लेते हैं डी
पॉइंट फाइंड करना है, इक्वल टू डी पॉइंट लिखेंगे और फॉर्मूला था हमारे पास x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। तो इसमें जस्ट वैल्यूज पुट कर देते हैं। x1 प्लस x2 0 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2, सॉरी, और इसी तरह y1 प्लस y2, ये y1 है ये y2 है, तो ये 5 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 8 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये 8 2 से डिवाइड होगा, हमारे पास पॉइंट आ जाएगा 4। इसी तरह 8 प्लस 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 13 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास डी पॉइंट फाइंड हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब हम इनकी स्लोप फाइंड कर लेंगे। स्लोप का वही फॉर्मूला लगेगा, स्लोप ऑफ ए डी 2 पॉइंट्स वाला y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। ये हमारे पास y2 है 13/2 माइनस y1 हमारे पास 0 है, डिवाइड करेंगे x2 क्या है हमारे पास 4 और माइनस करेंगे x1 क्या है 5। इसको सिंप्लीफाई अगर आप करें तो ये ऊपर 13/2 ही रहेगा, नीचे क्या आ जाएगा -1। तो ये 13/2 डिवाइड हो रहा है -1 से, तो ये हमारे पास -13/2 ही आ जाएगा स्लोप ऑफ ए डी। ये कैसे आया कि जैसे अभी मैं आपको रफ वर्क में बता देता हूँ। 13/2 डिवाइड हो रहा है -1 से, तो जब ये मल्टीप्लाई का साइन हम करते हैं तो ये फिर भी -1 ही रहेगा, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये -13/2 इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट फाइंड करते हैं स्लोप ऑफ मीडियन बी ई फाइंड करते हैं जी। तो ये अब हम फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ मीडियन बी ई, लेकिन हमारे पास पॉइंट बी तो है, ठीक है, लेकिन ई जो हमारे पास पॉइंट है ये नहीं है। जैसे हमने पहले सेम किया है उसी तरह कि हमारे पास पॉइंट बी तो है लेकिन ई पॉइंट जो है वो नहीं है, और ई जो पॉइंट है वो किसका मिड पॉइंट है, ए और सी का। तो सबसे पहले हम मिड पॉइंट फाइंड कर लेंगे, फिर उसके बाद हम मीडियन बी और ई को फाइंड करेंगे। तो ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ई को फाइंड कर लेते हैं। ए सी, चलो पहले यहाँ पे हम पॉइंट्स लिख लेते हैं। ए पॉइंट है हमारे पास 5 0 एंड सी पॉइंट है हमारे पास 88। तो यहाँ पे लिख लेते हैं x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, इसी तरह y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो x1 क्या है इसमें 5, x2 क्या है 8 डिवाइडेड बाई 2, y1 क्या है 0 प्लस y2 क्या है 8 डिवाइडेड बाई 2। तो 5 प्लस 8 करेंगे आप तो ये हो जाएगा 13 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे 8 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 4 द 8, ये हमारे पास एक पॉइंट मिड पॉइंट फाइंड हो गया जी ई का। ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट और इसका वाई कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पे हम पॉइंट्स लिख लेते हैं। बी पॉइंट था हमारे पास 0 5 और ई जो हमने अभी फाइंड कर लिया है जी। तो फॉर्मूला लिख लिया है हमने। y2 क्या है इसमें 4, y1 क्या है 5 डिवाइडेड बाय x2 क्या है 13/2, और ये माइनस होगा x1 क्या है 0। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये 4 - 5 आ जाएगा -1, और ये 13/2 ही रहेगा। तो ये अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये -2/13 हो जाएगा हमारे पास स्लोप ऑफ बी ई। तो ये कैसे हुआ है, तो इसको रफ वर्क में अगर आप देखें तो ये -1 जो है वो डिवाइड हो रहा है 13/2 से, और अगर आप इसका साइन चेंज करें मल्टीप्लाई में तो ये 2/13 हो जाएगा। तो ये -1 से मल्टीप्लाई होके -2/13 आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम फाइंड कर लेते हैं
स्लोप ऑफ मीडियन सी एफ। अब अगेन अगर आप देखें, अगर हम स्लोप ऑफ मीडियन सी एफ फाइंड करते हैं तो सी पॉइंट तो हमें गिवन है, एफ पॉइंट है वो हमें गिवन नहीं है। जैसे यहाँ पे एफ जो पॉइंट है वो मिड पॉइंट है किसी साइड ए बी का। तो सबसे पहले हम मिड पॉइंट फाइंड कर लेते हैं एफ को, जो कि मिड पॉइंट है एफ ए बी का। तो उसके बाद हम मीडियन फाइंड करेंगे सी एफ। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि एफ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो यहाँ पे ए बी पॉइंट लिख लेते हैं। ए पॉइंट है हमारे पास 50 और बी पॉइंट है 05। तो मिड पॉइंट फाइंड करने का वही फार्मूला यूज़ करेंगे, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो x1 प्लस x2 क्या है इसमें 5 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 और y1 0 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2। तो ये पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 5/2 एंड y पॉइंट भी जो है y कोऑर्डिनेट जो है वो भी 5/2। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं पॉइंट f 5/2 एंड 5/2। तो यहाँ पे अब हम स्लोप फाइंड कर लेंगे सी एफ की, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। वैल्यूज़ पुट करते हैं। y2 क्या है 5/2 माइनस 8 और x2 क्या है 5/2 माइनस 8। अब अगर आप देखें तो ये ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड, यहाँ पे सॉरी, आप देखें तो ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड दोनों आपस में सेम है। तो इनको आप कैंसिल करके 1 इसका इसकी स्लोप आप फाइंड कर सकते हैं, जो कि 1 के इक्वल आ जाएगी। ये ऐसे ही है जैसे ऊपर लिखा हो 5 नीचे लिखा हो 5, तो आप इसको कैंसिल करके 1 इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। ये अगर आप इसको सॉल्व भी करना चाहें फिर भी दोनों साइड्स ऊपर वाली और नीचे वाली सेम आएंगी, तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो आंसर आ जाएगा 1। तो ये हमारे पास मीडियन फाइंड हो गया है सी और एफ। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं स्लोप्स ऑफ मीडियन। क्या क्या फाइंड किए हैं हमने? एक हमने फाइंड की है 3/2। यहाँ पे हमने एक स्लोप जो फाइंड की है सॉरी -13/2, तो यहाँ पे लिखेंगे -13/2। और जो दूसरी हमने फाइंड की है वो है -2/3। और थर्ड जो हमने फाइंड की है अभी ये है 1। तो ये हमारे पास